द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ में आदिल खान आजाद। रुक करते हैं उन बड़ी खबरों का आज जो सुर्खियां बन गई, कुछ नेशनल लेवल पर और कुछ राज्य के स्तर पर। सबसे पहली खबर तो ये कि बुलडोजर के बांस, बल्ली, डंडा, चेन, रोड़ा सब डालने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रही है कि ये जो बुलडोजर है ना, जो मठूसा सा बुलडोजर है, इसे रोका जाए। ये बेलगाम सा दौड़ा जा रहा है, इसके नकेल डाली जाए। असल में बुलडोजर से वो तमाम कार्रवाइयां हो रही जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि ना खाता ना बही, जो ये सोचें वही सही। अदालत का काम है फैसले सुनाना, अदालत का काम है सजा देना, सरकार का काम नहीं है। सरकार अदालत के काम में मुदाखलत कर रही है। सरकार और सिस्टम खींच ले रहा है, छीन ले रहा है वो काम, वो फैसले जो अदालत को करने हैं। तो अदालत क्या करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर एक्शन करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और बुलडोजर जो एक्शन कर रहा है उस पर एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बाबत गाइडलाइन जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े लफ्ज कहे हैं। एक तो किसी भी मामले में आरोपी का घर ढाया नहीं जा सकता। वो दोषी हो, मुजरिम ठहरा दिया जाए तब भी नहीं ढाया जा सकता। ये दोनों लफ्ज उन सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर सकते हैं, दर्द पैदा कर सकते हैं जो बुलडोजर को ही न्याय, बुलडोजर को ही सत्ता और बुलडोजर को ही इंसाफ और हनक अपनी समझ बैठे। बुलडोजर कहां कहां किन राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में ही ज्यादा चला, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो। यूपी और एमपी में ज्यादा देखने को मिला और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। कहा जाता है, इल्जाम ये होता है कि विपक्ष के लोगों पर सरकार, खासतौर से भाजपा की सरकार, जल्दी बुलडोजर कार्रवाई करती है। फौरन करके उसका घर मटिया मेट कर दिया जाता है जो सालों में बनता है। ऐसा क्यों करेंगे आप? आपको क्या इख्तियार है? नक्शे के खिलाफ अगर बना है घर, नक्शा नहीं बना है, अब अगर ढाने पर आए नक्शे से घर, हिंदुस्तान के 90% घर गिर जाएंगे और आपके सूबे के 90% घर गिर जाएंगे। कोई भी सरकार हो, कौन नक्शे से बनवाता है? कितने नक्शा नवीस हैं किस शहर में, नहीं पता है। तो फिलहाल ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जल्दी सुझाव, ये इस पर सुझाव मांगे गए हैं तमाम राज्यों से। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा, अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये अच्छी खबर है क्योंकि मैं चाहता हूं सरकार शिक्षा पर ध्यान दे, रोजगार पर ध्यान दे, सुरक्षा पर ध्यान दे। ये सब काम सजा देने के कोर्ट पर छोड़ दे। अब देखिए, एक और राष्ट्रीय फलक पर खबर है आज कि अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिल्ली की ओखला सीट से, बटला हाउस, जामिया नगर, तो ये जो है इन्हें आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मेरी सांस में सांस आई। मैंने कहा कि लोकसभा के नतीजे आने के बाद से ईडी के बारे में कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। हो सकता है कि ईडी इस दौरान कार्रवाई ना कर रही हो, इसका लोकसभा चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उससे पहले पिछली सरकार में काफ़ी ऐसे एक्शन हुए, हर रोज़ लगभग ईडी का एक्शन सामने आता था। तो आज मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा कि ईडी अब भी जो है पूरे एक्शन में है, काम कर रही है। अब अमानतुल्लाह खान ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इस मामले में उन्हें कब जमानत मिलेगी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब वगैरह जो है, इनको जो जमानतें हुई, क्या ये भी बाहर आएंगे? क्या इनकी भी दलीलें इनके खिलाफ भी कमज़ोर रखी जाएंगी अदालत में? क्या इन मामलों में भी एजेंसी को फटकार लगेगी कोर्ट से? नहीं पता, फ्यूचर में है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनके घर पर गई थी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और 4 घंटे पूछताछ हुई। लिहाजा उम्मीद यह है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एजेंसी भी उम्मीद करते हैं अपने ईमानदारी से काम कर रही होगी। होता है कि उसके ऊपर विपक्ष इल्ज़ाम लगाता है कि भाई ये तो सरकार है केंद्र की, मोदी जी की, ईडी वीडी सबका छापा डलवा देती है जो भी इनके खिलाफ बोलता है। हाँ, जिनके खिलाफ जांच चला रही होती है ईडी, अगर वो लोग भाजपा में चले जाते हैं, जैसा कि विपक्ष के लोग कहते हैं, तो फिर उनके कपड़े धुल जाते हैं, ईडी की जांच भी उनके खिलाफ रुक जाती है। ये हमने देखा है। अब इन चक्करों से कुछ सबूत भी पेश करते हैं विपक्ष के लोग,
तो उससे ये होता है कि जनता का यकीन भी इन बातों पर बढ़ जाता है कि हाँ फलाने, अब आप अजीत पवार को देख लीजिए और प्रफुल्ल पटेल, भुजबल, किनके नाम लीजिए। एकनाथ शिंदे के नाम भी पहले ले लिया जाता था, भाजपा के लोग लेते थे। वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके नाम पर कितना कुछ था, पहले यही भाजपा के लोग कहते। फिर ये लोग भाजपा में पहुंचे, फिर अचानक से न्यू इंडिया आ गया, मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और ईडी में इनके खिलाफ जो जांच चल रही थी वो या तो शिथिल पड़ गई या खत्म हो गई, क्योंकि उन केसेस में कुछ था नहीं, ऐसा सुनने में आया। पता नहीं गलत था कि सही था। कंधार हाईजैक सीरीज एक आई है, कंधार हाईजैक जो प्लेन हुआ था, कंधार ले जाया गया था, उसमें जो सीरीज में जो हाईजैकर्स दिखाए उनके नाम हिंदू हो गए, तो हिंदू नामों पर विवाद हो गया कि उनके तो मुस्लिम नाम थे। सरकार ने नेटफ्लिक्स के इंडिया कंटेंट हेड को बुला लिया है, हमारी मोदी सरकार ने, और कहा कि कल जवाब देना होगा। इस सरकार ने केरला स्टोरी जैसी बकवास, बोगस, तथ्यहीन फिल्म को क्यों नहीं उस मामले में प्रोड्यूसर को तलब किया था? तब भी तो तलब किया जाना था, क्योंकि वो सरकार के ऊपर बट्टा नहीं था। बताया जा रहा था हजारों लड़कियां केरला की चली गई बाहर और आईएसआईएस में शामिल हो गई, जबकि सिर्फ एक लड़की गई थी, हकीकत में एक लड़की। मेरे बहुत अजीज जो मुझे फेवरेट लगते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने कहा है चाचा भतीजे, अब बयानों की बात होती है, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी, यानी अखिलेश और शिवपाल पर निशाना। कोर्ट को बीच में आना पड़ता था, पुलिस से शिकायत पर जान के लाले पड़ जाते थे। बताइए, योगी जी ने कहा अब इस बयान पर क्या तनकीद की जाए। तनकीद छोड़िए, मैं उन्हें दूसरी हेडलाइन योगी जी को ही पेश कर देता हूं। जिस शहर में बैठकर वो हुकूमत कर रहे हैं, लखनऊ में, वहां की ये खबर है, उन्हीं के माशरे के लोग हैं, एक विधायक हैं, उनके घर में चोरी हो गई है, उसी लखनऊ में जहां योगी जी बैठते हैं। अब पुलिस से कौन शिकायत करेगा? पुलिस से शिकायत करने पर जान के लाले पड़ते थे, पुलिस तो अब काम नहीं कर रही। क्या कानून है? कैसे आपकी सरकार और कानून का इकबाल बुलंद होगा जब आपकी नाक के नीचे सर चोरी हो रही है, वो भी विधायक के घर में? अपना दल है इसके विधायक, और ठोटी बेसिन, वॉश बेसिन चोरी करके ले गए लोग। ठोटी वॉश बेसिन विधायक के घर में से। एक विधायक के घर की ये सुरक्षा है। आम लोगों की लखनऊ में क्या सुरक्षा होगी, राजधानी में, और फिर दूर दराज के क्षेत्रों में, गांवों में, खेड़ों में? लोग कहेंगे सर ये तो आपके साथ सदन में बैठने वाले लोगों के घर का हाल है। एमएलए विनय वर्मा बोले अब तो हमारा आवाज भी सेफ नहीं। योगी जी जरा इधर ध्यान दीजिएगा, आपके डिप्टी सीएम बोल रहे हैं सपा के पायजामे की जेब में सफेद जालीदार टोपी। आपके लोगों को टोपियां, जालीदार टोपियां बहुत याद आती है सर। जालीदार वाली जो टोपी पहनते हैं लोग, उन्हें भी समझना होगा ये उनकी कमजोरी है कि वो बेवजह रोज बयानों में खींचे जाते हैं। आप सोचिए कभी जुड्डी पगड़ी वाले नहीं खींचे जाते, नहीं खींचे जाते ना मेरे सिख भाई, वो सही जवाब देते हैं। ये आपकी जालीदार टोपी कैसे आ जाती है? क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी की जेब में पड़े रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं डिप्टी सीएम? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा न्यूज विद व्यूज देना चाहिए आपको, इसलिए ये कोशिश थी कि सिर्फ खबर नहीं है, खबर के साथ थोड़ा सा ऑपरेशन भी। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।